ये हम सभी जानते हैं कि दशरथ नंदन श्री राम जी हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, वहीं पवन पुत्र हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अवतार थे। ऐसे में दोनों ही देवताओं का कंपैरिजन करना या उनकी शक्ति की गणना करना बिल्कुल ही व्यर्थ होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि पवन पुत्र हनुमान जी भगवान श्री राम से अधिक बलशाली और शक्तिशाली थे, तो आप क्या कहेंगे? और ये हम भगवान श्री राम और साथ ही पवन पुत्र हनुमान जी की शक्तियों, उनको मिले हुए वरदानों की गणना के अनुसार बता रहे हैं। दरअसल भगवान विष्णु के अवतार श्री राम स्वयं मनुष्य रूप में जन्मे थे। साथ ही उन्होंने विश्वामित्र जी से अनेक प्रकार की शिक्षा और दीक्षा प्रदान की थी। तब जाकर उन्हें कई सारे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि वो काफी विनम्र स्वभाव के भी थे। वहीं पवन पुत्र हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता कहे जाते हैं। उनके पास अष्ट सिद्धियां थी, यानी कि 8 प्रकार की अनेकों शक्तियां। साथ ही उन्हें अलग अलग देवी देवताओं से कई प्रकार के वरदान प्राप्त हुए थे। तो ऐसे में अगर उनकी शक्ति की गणना की जाए तो बलशाली हनुमान जी स्वयं अपने प्रभु आराध्य देव भगवान श्री राम से बल के मामले में अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन हनुमान जी को जितनी भी शक्तियां बाद में प्राप्त होती थी, वो सभी स्वयं भगवान श्री राम के नाम से होती थी। इसी के ऊपर एक कथा भी है दोस्तों। कहा जाता है कि रामायण के बाद एक ऐसा भीषण आया जब स्वयं भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ था। चलिए उस घटना के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। इसके बारे में एक कथा मिलती है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ था। कैवर्त देश के राजा सुकंत उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवऋषि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा कि अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर सभी संत, सभी ऋषि मुनि वहां पर मौजूद होंगे। ऐसे में उन्हें ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस पर सुकंत ने पूछा कि ये तो उचित नहीं होगा। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो, वो भी पहले राजा ही थे, अब संत हो गए हैं, तुम्हें ऐसे में उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए। सुकंत ने बिल्कुल वैसा ही किया। इससे ऋषि विश्वामित्र बहुत ही रुष्ट हो गए और ये उन्हें अपने अपमान जैसा लगा। ऋषि विश्वामित्र वापस पहुंचकर श्री राम जी की सभा में पहुंचे, जहां श्री राम जी ने जब उनसे उनके अपमान का कारण पूछा, तब उन्होंने कहा सुकंत ने उनका अपमान किया है। ऐसे में अगर श्री राम उन्हें गुरु मानते हैं, ऐसे में वह उनके चरणों की सौगंध खाएं कि वो राजा सुकंत का सिर उनके चरणों पर रख देंगे। भगवान श्री राम ने भी ऐसी ही प्रतिज्ञा ले ली। वहीं दूसरे ही पल राजा सुकंत को जब यह पता चला कि स्वयं भगवान श्री राम उनका वध करने आ रहे हैं, ऐसे में वह स्वयं देव ऋषि नारद जी के पास पहुंचे। देव ऋषि नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि वह स्वयं अंजनी माता के पास जाए, वही उनका वध होने से बचा सकती है। ऐसे में वह उनके दरबार के बाहर रोने लगे। जब अंजनी माता ने उनकी रोने की आवाज सुनी, तब उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि ऋषि विश्वामित्र उनका वध करना चाहते हैं। ऐसे में अंजनी माता ने उन्हें प्रतिज्ञा दी कि मेरा बलशाली पुत्र पवन पुत्र हनुमान तुम्हारी रक्षा करेगा। माता अंजनी ने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी वहां प्रकट हुए। साथ ही हनुमान जी से भी ये प्रतिज्ञा दिलवाई कि वह राजा सुकंत की सेवा करेंगे, साथ ही उनको बचाएंगे। जो बाद में हनुमान जी ने प्रतिज्ञा ले ली और उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि आखिर उन्हें बचाना किससे है, तब उन्होंने नाम लिया स्वयं प्रभु श्री राम से। ऐसे में हनुमान जी चौंक गए। अब हनुमान जी बड़ी ही विडंबना में थे कि आखिर अपने प्रभु से वो कैसे लड़ सकते हैं, और एक बार वो वचन तो दे ही चुके हैं, अब अपने वचन से मुकर भी कैसे सकते हैं। फिर वो क्षण भी आया जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजा सुकंत का वध करने पहुंचे। स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत ही तिनके के आकार का कर लिया और वो भी भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे।
उन्होंने राजा सुकंद को एक चट्टान पर बिठाया। जब भगवान श्री राम ने राजा सुकंद को बैठा हुआ देखा तो उन्होंने कई सारे दिव्यास्त्र उनकी तरफ छोड़ दिए, लेकिन उनके आगे बिल्कुल कर्ण के आकार के बैठे हुए हनुमान जी बार बार भगवान श्री राम का नाम लिए जा रहे थे। जैसे ही कोई दिव्य अस्त्र उनके पास पहुंचता वो अपने आप ही नष्ट हो जाता। भगवान श्री राम ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके सभी दिव्यास्त्र राजा सुकंद पर कैसे विफल हो रहे हैं। तभी उसी समय भगवान श्री राम ने एक ब्रह्मास्त्र राजा सुकंद के पास छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र तो स्वयं राजा सुकंद को मारने की क्षमता रखता था, लेकिन भगवान श्री हनुमान को नहीं। ऐसे में हनुमान जी ने अपना आकार वापस सामान्य रूप से कर लिया और ब्रह्मास्त्र उनके शरीर में समा गया। भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी को देखा तो वो चौंक गए। तभी वहां पर ऋषि विश्वामित्र भी पहुंच गए। ऐसे में पवन पुत्र हनुमान जी ने राजा सुकंद को कहा कि वह अभी जाकर ऋषि विश्वामित्र से माफी मांगे और उनके चरणों को स्पर्श करे। राजा सुकंद ने भी ऐसा ही किया। ऐसे में ऋषि विश्वामित्र ने भी उन्हें क्षमा कर दिया और प्रभु और भक्त के बीच हो रहे युद्ध को उन्होंने रोक दिया। तब भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी से पूछा कि जब तुम कर्ण के आकार के थे तो फिर आखिर राजा सुकंद कैसे बार बार बच जा रहे थे। तब हनुमान जी ने कहा कि राजा सुकंद बार बार मेरी वजह से नहीं बच रहे थे। अनेकानेक दिव्यास्त्र जो उन पर विफल हुए वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम के स्मरण के कारण ही हुए। वो बार बार आपके नाम का स्मरण कर रहे थे, जिस वजह से वो अपने प्राणों को बचा पाए। ऐसे में ऋषि विश्वामित्र ने भी कहा कि भगवान श्री राम से बड़ा उनका नाम है। तो दोस्तों, इस घटना से आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान श्री राम से बड़ा उनका नाम है, जिसकी बदौलत भगवान श्री हनुमान जी को और असीम शक्तियां प्रदान होती है। लेकिन अगर बल की बात की जाए तो हनुमान जी के पास पहले से ही अष्ट सिद्धियां, साथ ही साथ नवनिधियों के दाता भी उन्हें कहा जाता है। ऐसे में बलशाली हनुमान जी हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम और स्वयं भगवान श्री राम हैं, जिनके भक्त पवन पुत्र हनुमान।